नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN7। मैं हूं नवजोत। पाकिस्तान में सियासी संकट गहराता जा रहा है। आज भी इस्लामाबाद की सड़कों पर इमरान खान और तारुल कादरी के समर्थकों का बवाल जारी रहा। सुबह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास झड़प हुई। थोड़ी ही देर बाद, थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद ही प्रदर्शनकारियों का जत्था सेक्रेटरीट के भीतर घुस गया और इसके बाद उनका हौसला इस कदर बढ़ा कि भीड़ पाकिस्तान टीवी के प्रमुख मुख्यालय की तरफ भी घुस गई। पीटीवी मुख्यालय में प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि कुछ कीमती सामान भी लेकर भाग गए। नवाज सरकार ने बीते 2 दिन से जारी बवाल को लेकर इमरान खान और तारुल कादरी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। इस बीच पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और इन्हें इस्लामाबाद बुला लिया गया है। बीच सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने मौजूदा हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की है। खबरें आई थी कि इस मुलाकात में सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की सलाह दी है, लेकिन जल्दी ही दोनों ओर से इस खबर का खंडन भी हो गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से लेकर अभी तक बवाल मचा रहा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण वहां पर बना हुआ है। विपक्षी दलों के संसद और प्रधानमंत्री हाउस कूच करने के आह्वान के बाद ही हजारों आंदोलनकारी राजधानी की सड़कों पर उतर आए और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी सचिवालय और प्रधानमंत्री हाउस के बाद सरकारी टीवी चैनल PTV के दफ्तर में भी घुस गए। हालांकि यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने साफ तौर पर यह कहा है कि PTV के दफ्तर में घुसने वाले प्रदर्शनकारी उनके कार्यकर्ता नहीं थे। किस्म की लड़ाई किसी ने किसी से नहीं करनी। अब तक पुरअमन रहे हैं, आगे भी पुरअमन रहना है। अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही तो हमने भी कुछ नहीं करना और किसी किस्म का हमने हमारा ऐलान है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे पर बाहर एहतजाज होगा पुरअमन। इसी तरह पाक सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पर बाहर पुरअमन एहतजाज हो, दरवाजे के बाहर। जहां आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज के अफसरान और जवान मुतय्यन हैं, वो एक हदें हैं, आईनी हुदूद हैं। उन हुदूद को क्रॉस करने की किसी को इजाजत नहीं है। ये सख्ती से ऑर्डर है, इस पर अमल करें। तो इमरान खान और कादरी के समर्थक सड़कों पर हैं और आंदोलनकारी इस वक्त आपको बता दें कि काफी उग्र रूप अख्तियार किए हुए हैं तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं। हमारे साथ इस वक्त राना जावेद हैं, GTV के संपादक। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि तनाव काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, क्या हो सकता है इसमें? देखिए, अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें तो हुकूमत जो है वो कोशिश ये कर रही है कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए और जो चंद हजार लोग इस वक्त इस्लामाबाद पार्लियामेंट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और जो रियासत की बिल्डिंग्स के बाहर हैं, उनको सिर्फ इस हद तक रोका जाए कि वो रेड लाइन जो है वो अबूर ना करें। रेड लाइंस का मतलब यह है कि दे शुड नॉट एंटर इनटू द पार्लियामेंट और द प्राइम मिनिस्टर हाउस और द सेक्रेटेरिएट। और इस हद तक तो ये अभी तक आमादगी है हुकूमत की कि इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है या नहीं जावेद साहब? ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है या नहीं? जी, कल ज्वाइंट सेट अभी कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कुछ ही देर में शुरू भी हो रहा है। अरकान पार्लियामेंट पहुंचना शुरू हो गया। कल एक ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है। आप देखें, इससे पहले पार्लियामेंट हैज वोटेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ टू स्टे इन पावर एंड नॉट टू रिजाइन इन द फेस ऑफ वर्डन एंड थ्रेट्स। और अभी प्राइम मिनिस्टर इज मीटिंग ऑल पोलिटिकल हेड्स ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीज एंड दे हैव अगेन एडवाइज्ड हिम नॉट टू रिजाइन in the face of protest because they say कि ये बहुत बुरी एक मिसाल कायम होगी, बहुत बुरा प्रेसिडेंट है अगर तो क्या इसका मतलब लोगों के कहने पे जावेद साहब, क्या इसका मतलब ये माने कि दूसरी सियासी पार्टियों के साथ भी बातचीत जारी है फिर इनकी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की अभी तो इजलास हो रहा है, उनके घर में हो रहा है। उसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान या उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। सिर्फ इमरान खान एक बाहर से हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे एक और मीटिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम से हुई थी जो जमात इस्लामी ने करवाई थी। उसके एलामिये में भी ये कहा गया है कि आइन और कानून के मुताबिक मसले को हल किया जाए, किसी किस्म की इंटरवेंशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वजीर आजम का इस्तीफा जो है वो आइन और कानून के दायरे में होगा। ऐसे नहीं कि चंद हजार लोग आके जबरदस्ती गन पॉइंट पे कहें कि आप इस्तीफा दे दें।
तो गवर्नमेंट की पोजीशन इस वक्त सियासी लिहाज से मजबूत है, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट को इस वक्त सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि इन लोगों को यहाँ से अगर हटाना है तो बातचीत के जरिए हटाया जाए। अभी तक तो कामयाब नहीं हुए, तो ताकत का इस्तेमाल कब किया जाएगा ये आज शाम को पता चल जाएगा हमें। जी, ये भी जानना चाहेंगे हम आपसे कि तमाम जजों की छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल की गई, उन्हें वापस बुलाया गया है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये पता नहीं ये खबर कहाँ से है, लेकिन एक बात ये है कि जजेस कोई भी छुट्टी पर नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे वो अपनी जगह पे मौजूद है। एक 5 रुकनी बेंच जो है वो ऑलरेडी इस केस को सुन रहा है और उसने आज उस पर रिमार्क्स भी दिए हैं। कल तक का टाइम दिया उन्होंने तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जमात को और ताहिरुल कादरी साहब की अवामी तहरीक को कि आप अपना जवाब दाखिल करें कि आप क्या चाहते हैं, आपके पास क्या तजावीज़ हैं, आप ये शायर दस्तूर खाली क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके एहतजाज के बुनियादी मकासद क्या है और इसको हल करने के लिए आपके पास क्या तजावीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट कल इसको सुनेगी, तो कल तक का तो मसला जो है वो भी चलेगा। कल जॉइंट सिटिंग भी है, कल सुप्रीम कोर्ट भी है, आज प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली में भी है। उससे पहले तमाम सियासी जमातों ने अपना अंदिया दे दिया है कि वो किसी किस्म की बगावत, किसी किस्म की इंटरवेंशन और इस तरह के फैसलों को कबूल नहीं करेंगे। तो अब देखना ये है कि इन लोगों को हटाने के लिए जो हुकूमत है वो अब क्या रास्ता इख्तियार करती है। जवाब साहब, ये बताएं कि फौज की भूमिका क्या रहने वाली है अब आने वाले दिनों में? देखिए, फौज तो बिल्कुल हुकूमत को इस वक्त सपोर्ट कर रही है इस हद तक कि जो हुकूमत का मसला नज़र है कि तमाम हालात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। फौज और हुकूमत ऑन द सेम पेज है, यकसा पेज पे है, एक ही बात कर रहे हैं। फौज की तरफ से जो प्रोटेक्शन है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, स्टेट की, रियासती बिल्डिंग्स की, वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब सुबह जब वजीर आज़म हाउस के सामने जो पाकिस्तान टेलीविजन हेडक्वार्टर्स है उस पर कब्जा किया गया, तो उस वक्त पैरामिलिट्री के जवान आए और उन्होंने उस कब्जे को फौरी तौर पे खाली कराया। तो फौज और हुकूमत एक पेज पे है और इस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ एक ये है कि चूंकि कई हजार लोग इस वक्त दारुल हुकूमत की शहरत पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल गर्दन के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको हटाने के लिए क्या ताकत इस्तेमाल की जाए, किस तरह उनको समझाया जाए, बातचीत से कैसे मसला हल किया जाए। इस वक्त सबसे बड़ा मुहिम्मा ये है कि इसको कैसे हल किया जाए। और दूसरी तरफ सियासी जमातें, फौज, पुलिस, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट एक साइड पे है, इसमें कोई रखना नहीं नजर आ रहा अभी। बहुत शुक्रिया। तो अब बता दें कि पाकिस्तानी फौज के जनरल शरीफ ने भी अपने तमाम कोर कमांडर्स के साथ बैठक की थी कल और उसके बाद हालात का जायजा लिया और इसके बाद लग रहा है कि फौज की कार्रवाई की संभावनाएं भी पैदा होती नजर आ रही। बहुत शुक्रिया राना जावेद, जियो टीवी की संवाददाता जिनसे हम बात कर रहे थे। हालात क्या है, ताजा हालात क्या है पाकिस्तान के, बता रहे थे। ये पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई के लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती अंदर घुसे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पीटीआई के माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो कारकुनान हैं वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खुद यहाँ पर हम लोग मौजूद थे, हमने इन्हीं कारकुनान को देखा पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो कि अंदर मौजूद थे। फुटेजेस इसका सबसे बड़ा सबूत है। हमारी रिपोर्टिंग, हमारी कवरेज के साथ साथ आज फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान थे। उन्होंने बैंड्स बांधे हुए थे, विक्ट्री के निशान बना रहे थे, ताहिरुल कादरी साहब के हक में वो नारे लगा रहे थे और उनकी शक्लें आपको यही नजर आएंगी जो कि ये यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। ये तादाद जरा कम हो गई है, बाकी लोग यहाँ से पीछे हट गए हैं, लेकिन अक्सरियत उनमें से यही होगी कि जो यहाँ पर पाक फौज के एहलकारों के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के ही कारकुनान थे। और ये भी बताना लाजमी होगा कि ताहिरुल कादरी साहब की अपील के बाद, पुरअमन रहने की अपील के बाद ये कारकुनान इन्होंने धावा बोला है, इन्होंने हल्ला बोला है पाकिस्तान टेलीविजन पर। ताहिरुल कादरी साहब ने, इमरान खान साहब ने पुरजोर अपील की थी कि अपने कारकुनों से कि वो मुकम्मल पुरअमन रहें और किसी किस्म का दंगा फसाद ना करें। लेकिन ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान है कि जो अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत में घुसे, वहाँ पे तोड़ फोड़ की, लोगों को मारा पीटा। हमने आपको अमले की बात भी सुनवाई, हमने पाक फौज के लोगों से बात करने की कोशिश भी की, अगरचे उन्होंने नो कमेंट्स कहा। इस वक्त भी ये लोग यहाँ पे धरना देके मुसलसल बैठे हुए हैं। जमीन पे अगर मेरा कैमरामैन काशिफ आपको दिखा सके तो इन लोगों ने पथराव भी किया है कुछ, जिसके पत्थर आपको पड़े हुए जमीन पे नजर आएंगे। सो ये लोग फिलहाल यहाँ से नहीं हट रहे, जगह जगह इन लोगों ने धरना दिया हुआ है, धावा बोला हुआ है। एक पाक सेक्रेटेरिएट पर जहाँ पर ये लोग अंदर घुस चुके हैं, पाक सेक्रेटेरिएट के भी ये लोग अंदर घुस चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर घुसे थे, पाक फौज ने बाहर निकाल दिया। अब ये पीटीवी के बाहर धरना देके बैठे हैं और वहाँ पे झंडे लहरा रहे हैं।
तो ताहिरुल कादरी के समर्थक जो कि उस वक्त टीवी चैनल के अंदर घुसे थे, लेकिन आपको बता दें कि खुद ताहिरुल कादरी और इमरान खान साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं कि किसी भी टीवी चैनल के अंदर उनके समर्थक नहीं घुसे। बहरहाल पाकिस्तान की इस गंभीर स्थिति के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या इमरान खान और कादरी की मांग जायज है? क्या नवाज को इस्तीफा दे देना चाहिए? सवाल ये भी है कि आखिर सेना किसके साथ है? आखिर इस सियासी बवाल पर उसका रुख क्या है? आशंका जताई जा रही है कि सेना एक बार फिर से देश की सत्ता पर कब्जा कर सकती है। एक तरफ पाकिस्तान में उथल पुथल की ताज़ा तस्वीर है और दूसरी तरफ 14 महीने पुरानी तस्वीर है जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तख्ता पलट से भरे पाकिस्तान के 66 साल के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी एक सरकार से दूसरी सरकार तक सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। बहुत से जानकारों ने इसे पाकिस्तान की सियासत में फौजी दखल का अंत तक कहना शुरू कर दिया था, लेकिन इमरान खान और ताहिरुल कादरी के आंदोलन के बाद ये सोच बदलने लगी है। पाकिस्तान में फिलहाल जारी राजनीतिक उथल पुथल ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसे कुछ हलकों में एक विकट स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत से जानकारों का मानना है कि इससे मुल्क की सियासत में सेना के हस्तक्षेप के रास्ते खुल गए हैं। लोकतंत्र एक बार फिर खतरे में है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो वहाँ बहुत दिनों से है और ये दुर्भाग्य है पाकिस्तान का कि अभी तक के वहाँ लोकतंत्र पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाया है। जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उससे पाकिस्तान का लोकतंत्र कमजोर होगा। पाकिस्तानी सेना इस मामले में फिलहाल ज्यादा खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन ताजा हालात देखते हुए सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने अपने खासम खास अफसरों के साथ बैठक की। पिछले दिनों उन्होंने हालात सुलझाने के लिए नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। सेना ने बयान जारी कर नेताओं को संयम बरतने की सलाह भी दी थी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सेना जब तक नवाज के साथ है उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि असल में पाकिस्तानी सेना इमरान और कादरी के साथ है। उन्हें आगे बढ़ाकर सेना एक बार फिर पाकिस्तान की सत्ता हथियाना चाहती है। बिना फौज का इशारा इमरान खान और ताहिर कादरी इस प्रकार का पहल नहीं कर पाते, और जो संख्या की बात हो रही है ये लाखों में नहीं है, केवल हजारों में है, परंतु उनको जिस प्रकार से इस्लामाबाद तक पहुंचने दिया है इसको हम सॉफ्ट को कह सकते हैं। इमरान खान कुछ दिनों पहले नवाज से बातचीत के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया। इमरान खान और ताहिरुल कादरी की मांगों की लंबी फेहरिस्त है। नवाज के लिए इसे मानना तकरीबन नामुमकिन है। इनकी मांग है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस्तीफा दें, पाकिस्तान में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं, सभी विधानसभाओं के लिए दोबारा चुनाव हो, सभी सियासी दलों की सलाह से निष्पक्ष नागरिक सरकार बने, सभी चुनाव कमिश्नरों से इस्तीफे लिए जाएं और चुनाव सुधार हो। 2013 के चुनाव में धांधली में शामिल लोगों पर मुकदमा चले। Charter of demands consisting of 10 points. It is not just matter of Nawaz Sharif and Shehbaz Sharif's resignation. It is matter of dissolution of assembly. आज से मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा। नवाज शरीफ अपनी जिंदगी आसान कर लो और मेरी भी आसान कर दो। खुदा के वास्ते इस्तीफा दे दो, मैं नहीं रोक सकूंगा इनको उसके बाद। पाकिस्तान में चल रहे इस सियासी उलटफेर के पीछे जानकार सेना का दिमाग बता रहे हैं। जैसे जैसे हालात बिगड़ेंगे सेना शासन प्रशासन पर कब्जा करती जाएगी। फिलहाल तो प्रधानमंत्री नवाज लाहौर में हैं, लेकिन इस्लामाबाद में भड़की हिंसा पूरे देश में फैलने का खतरा है। शायद तब लाहौर में बैठे नवाज एक बार फिर सेना की धमक की आंच महसूस करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।